आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे यूनिक बनाने के लिए आपकी पर्सनालिटी को ही आपकी प्रोडक्ट का एक पार्ट बना दे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आपकी प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी नहीं। अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन के सामने अगर दो लोगों को रखा जाए जिसमें से एक ने एमबीए किया हो और एक ने रीवर्क बुक रीड करी हो, तो मार्क क्यूबन उसे अपने पैसे देंगे जिसने रीवर्क बुक रीड करी हो। इतनी अच्छी है ये बुक। तो चलिए जानते हैं इस बुक में एक्चुअल में है क्या। आज की हमारी जनरेशन ने बिजनेस के साथ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, रेवेन्यू, फंडिंग और आरओआई जैसे कई नाम जोड़ के खामखा ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसीलिए आज मैं बेसकैम्प के फाउंडर जेसन फ्रीड की लिखी बुक रीवर्क में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप सीखेंगे कि कैसे डिग्री सर्टिफिकेट्स, साइनी सूट और लग्जरियस ऑफिस के बिना भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जेसन फ्रीड ने खुद इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही $1 बिलियन एम्पायर बेसकैम्प को बिल्ड किया है। आज वर्ल्ड वाइड 3.3 मिलियन से भी ज्यादा कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए बेसकैम्प यूज करती है और बिलियंस ऑफ डॉलर का वैल्यूएशन होने के बावजूद भी अभी बेसकैम्प में सिर्फ 56 एम्प्लॉइज ही काम करते हैं और कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो भी हो रही है। तो चलिए जानते हैं वो 4 प्रिंसिपल्स जो जेसन फ्रीड ने बेसकैम्प को बिल्ड करने में यूज की है, जो आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज स्क्रैच योर ओन इच। अमेरिकन ट्रैक कोच बिल बॉमैन अपने एथलेट्स के लिए लाइट वेट एंड हाई क्वालिटी रनिंग शूज की तलाश में थे, लेकिन जिस क्वालिटी के शूज उनको चाहिए थे वो मार्केट में कोई नहीं बना रहा था। इसलिए उन्होंने खुद अपने वर्कशॉप में रबर और वेफल आयरन की हेल्प से अपने एथलेट्स के लिए शूज बनाए जो स्ट्रॉन्ग थे और लाइट वेट भी थे, और वो शूज बनाने की प्रोसेस आगे जाके एक कंपनी बनी जिसे आज पूरी दुनिया नाइकी के नाम से जानती है। कुछ ऐसे ही एलिसा ओटिस हर रोज सीढ़ियां चढ़ने से काफी परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने एलिवेटर इन्वेंट किया जो आज हम सब की डेली नीड बन गया है। सिमिलरली ऑथर ने स्टार्टिंग में एक वेब डिजाइन कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट किया था, पर जब वो अलग अलग कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि इतने सारे काम को हैंडल करने के लिए मार्केट में कोई भी अच्छा टूल अवेलेबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने खुद के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जो प्रोजेक्ट्स को इजीली मैनेज कर सके। वो सॉफ्टवेयर दूसरे लोगों को इतना पसंद आया कि जेसन ने वेब डिजाइन कंसल्टिंग छोड़ के वो सॉफ्टवेयर बेचना स्टार्ट कर दिया, जो आज उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर बना के दे रहा है। अब ये तीनों एग्जांपल में आप नोटिस करो तो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि हर इंसान को पहले अपनी लाइफ में कुछ इच यानी कि प्रॉब्लम्स हुई, फिर उन्होंने अपनी उस इच को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड किया और वो सॉल्यूशन ही उनका बिजनेस बन गया। सेम इसी तरह आप भी नोटिस करो अपनी डेली लाइफ में कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और कैसे आप उस इच को अच्छा प्रोडक्ट बना के स्क्रैच कर सकते हो। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका है एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना जिसकी आपको खुद जरूरत हो। सेकेंड प्रिंसिपल इज स्टार्ट ए बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। जब लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तब वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मानते हैं और कहते हैं कि बिजनेस करने का असली मजा रिस्क लेने में ही है, और उसी सोच से वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, ऑफिस स्पेस, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग जैसी फिजूल चीजों पे पैसे खर्च करने के लिए इतना फंडिंग ले लेते हैं कि उनके स्टार्टअप पे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। उनको बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स के ऑर्डर्स को ही फॉलो करना पड़ता है। माना कि दूसरों के पैसे उड़ाना कूल लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया था आपके विजन से कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, लेकिन इस माइंडसेट से आपके उस विजन का कंट्रोल दूसरों के हाथों में चला जाता है। यानी कि आप कस्टमर्स की वांट की बजाय इन्वेस्टर्स की वांट के मुताबिक डिसीजन लेंगे, जो कुछ लोगों के लिए मेंटल स्ट्रेस भी बन जाता है, जो सही नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप ये सब सिर्फ सुनने में कूल लगने वाले स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे वर्ड को भूल जाओ और अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह देखो। वो कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको डिग्री सर्टिफिकेट्स, महंगे सूट और लग्जरियस ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हो डे 1 से ही अपने काम को बिजनेस की तरह देखो और आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल हो उसी से स्टार्ट करो और धीरे धीरे एंड्रॉइड वर्जन की तरह उसे अपडेट करते जाओ। जेसन फ्रीड कहते हैं कि जब आप पहली बार पब्लिक स्पीच देने जाओ तब डायरेक्टली 10,000 लोगों के सामने स्पीच देने से बेहतर है कि पहले सिर्फ 100 लोगों के सामने ही स्पीच दी जाए, जिससे आपको इम्प्रूव होने का चांस मिले और आपकी इमेज भी अच्छी बनी रहे। यानी कि फंडिंग लेके पहली बार ही एक साथ लाखों लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा के बेचने से बेटर है कि पहले थोड़े लोगों से ही स्टार्ट किया जाए और फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट के जरिए जब आपकी प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंचे तब एक्सीलेंट हो जाए। जिसका बेस्ट एग्जांपल है राधा किशन दामानी, जिसने डी-मार्ट का फर्स्ट स्टोर 2002 में मुंबई के पवई में स्टार्ट किया था और धीरे धीरे एक स्टोर के प्रॉफिट से दूसरा और दूसरे के प्रॉफिट से तीसरा ऐसे स्टोर खोलते गए और आज इंडिया में डी-मार्ट के 200 से भी ज्यादा स्टोर प्रॉफिटेबली ग्रो हो रहे हैं और डी-मार्ट के फाउंडर राधा किशन दामानी इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शामिल है। कहने का मतलब यही है कि हमें ये
एंटरप्रेन्योर वर्ड को थोड़ा डाउन टू अर्थ करके स्टार्टर से रिप्लेस करना चाहिए, जो सबको बहुत ही कम चीजों से छोटा ही सही लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंकरेज करे। थर्ड प्रिंसिपल इज स्टार्ट एट द एपिसेंटर। समझो आपको एक बर्गर का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो अब इस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए कौन सी चीज का होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, स्टाइलिश रेस्टोरेंट या टेस्टी बर्गर्स? वेल ऑब्वियसली जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो होगे आपके टेस्टी बर्गर्स, क्योंकि भले ही आपके पास लग्जरियस रेस्टोरेंट ना हो, पर अगर आपके बर्गर्स बहुत ही टेस्टी होंगे तो लोग दूर दूर से आपके बर्गर्स खाने आएंगे। यानी कि टेस्टी बर्गर्स आपके बिजनेस का एपिसेंटर होगा, जिसपे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपकी रेस्टोरेंट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका एपिसेंटर यानी कि फूड अच्छा नहीं होगा तो वहाँ कोई नहीं आएगा। अभी ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो स्टार्टिंग में ही अपने पैसे और टाइम ऐसी चीजों पे वेस्ट कर देते हैं जिसका उनके बिजनेस के एपिसेंटर से कोई कनेक्शन नहीं होता, जो समझदारी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले नेसेसिटी पूरी कर लीजिए, लग्जरीज बाद की बात है। इसीलिए ही तो घर बनाते वक्त आर्किटेक्ट स्टार्टिंग में बेसिक स्ट्रक्चर और फ्लोर प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि बाथरूम में कौन सी लाइट यूज होगी और किस ब्रांड का सिंक लगेगा। आपको अपना बिजनेस ऐसी चीजों के अराउंड बिल्ड करना चाहिए जो सालों बीत जाने के बाद भी चेंज ना हो। जैसे कि अमेज़न का कोर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मिनिमम प्राइस और फास्ट शिपिंग है, और आज से 10 साल के बाद भी लोगों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मिनिमम प्राइस और फास्ट शिपिंग चाहिए ही होगी। इसीलिए स्टार्टिंग में आपका फोकस आपके बिजनेस के एपिसेंटर यानी कि कोर पे होना चाहिए, लग्जरीज पे नहीं। और एपिसेंटर को फाइंड करने के लिए वो जाने कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज है जिसे निकाल देने से आपका पूरा बिजनेस बंद हो सकता है, और वो चीज ही आपके बिजनेस का एपिसेंटर होगा जिसपे आपको वर्क करना है। एंड लास्ट, फोर्थ प्रिंसिपल इज पोर योरसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। अमेरिका में $1 बिलियन ऑनलाइन शू रिटेलर कंपनी Zappos शूज बेचती है, जो नजदीकी स्टोर पर भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग Zappos.com से ही शूज खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को ही अपनी कंपनी का एक पार्ट बना दिया है, जहां कॉल करने पर एम्प्लॉइज रोबोट की तरह स्क्रिप्ट में बात करने की बजाय अपने कस्टमर्स के साथ ऐसे बातें करते हैं जैसे कॉल पर उनका कोई खास दोस्त हो, और वो चीज ही शू सेलर के बीच Zappos को यूनिक बनाती है। ऑथर कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को कॉपीकेट होने से बचाने का बेस्ट तरीका है आपकी पर्सनालिटी को ही आपकी प्रोडक्ट का एक पार्ट बनाया जाए, यानी कि कस्टमर्स को एडवर्टाइजिंग से लेकर सर्विस तक हर एक चीज में आपकी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। जैसे एप्पल की बिलीप सिस्टम एप्पल स्टोर से लेकर उनकी प्रोडक्ट को पैक करने वाले बॉक्स की डिजाइन में भी दिखती है, और वही सीमलेस एक्सपीरियंस से ही टेक की दुनिया में सबसे ज्यादा लॉयल फैंस एप्पल के पास है, जो एप्पल की प्रोडक्ट के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार होते हैं। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं है, पर वो एक फीलिंग है जो हर वक्त आपका हर एक डिपार्टमेंट आपके कस्टमर्स के साथ कन्वे करता है 24/7। आज के टाइम में कस्टमर्स को लॉयल बनाने का बेस्ट तरीका है उनको एजुकेट किया जाए। जैसे वर्ल्ड की कई फेमस जींस मैन्युफैक्चरर कंपनीज उनके कस्टमर्स को एजुकेट करती है, उनको फैब्रिक और क्लोथिंग सेंस सिखाती है, उनको बिहाइंड द सीन ले जाके जींस बनाने की पूरी प्रोसेस और फैक्ट्री टूर कराती है, जिससे कस्टमर्स और उनकी ब्रांड के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, और ऐसे ही वो कस्टमर्स लॉयल फैंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके कस्टमर्स को सिखाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट कुक भी अपनी रेसिपीज लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे कुक उनको कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि वो रेसिपीज उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। आपके कॉम्पिटिटर से आगे जाने से बेहतर है कि आप समझदारी से उस कंपटीशन को ही खत्म कर दे, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया। जब दूसरे टेक लीडर्स गीगाहर्ट्ज, मेमोरी और प्रोसेसर्स की बातें कर रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड को 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट स्टेटमेंट से लॉन्च करके कंपटीशन को ही खत्म कर दिया, और आईपॉड मार्केट में हिट हो गया। आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे यूनिक बनाने के लिए आपकी पर्सनालिटी को ही आपकी प्रोडक्ट का एक पार्ट बना दे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आपकी प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी नहीं। अब मैंने इस बुक में से सीखे सभी प्रिंसिपल्स को समराइज करके बताऊं तो, फर्स्ट, बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका है एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना जिसकी आपको खुद जरूरत हो, जैसे नाइकी के फाउंडर बिल बोमैन, एलिसा ओर्टिस और जेसन फ्रीड ने किया। सेकंड, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले दिन से ही अपने काम को बिजनेस की तरह देखो, और छोटा ही सही लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, स्टार्टअप नहीं। थर्ड प्रिंसिपल इज स्टार्टिंग में आपके बिजनेस के एपिसेंटर पे ध्यान दे, क्योंकि एपिसेंटर ही बिजनेस का हार्ट होता है। एंड लास्ट, फोर्थ पॉइंट इज आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे यूनिक बनाने के लिए आपकी पर्सनालिटी को ही आपकी प्रोडक्ट का एक पार्ट बना दे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आपकी प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी नहीं, जो आप एप्पल से सीख सकते हो। ऐसी ढेर सारी बातें इस अमेजिंग बुक रीवर्क में लिखी है, जो आपको आपके बिजनेस में सबसे यूनिक बना सकती है। अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और अगर आपके पास इतनी सारी बुक्स रीड करने का टाइम ना हो तो आप ऐसे बुक समरी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।